हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने स्टैटिक जीके का जो सीरीज है स्टार्ट किया है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्लास नंबर 4। इससे पहले के क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक स्टैटिक जीके नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ आपको सारे प्रीवियस जो स्टैटिक जीके के क्लास हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, करंट अफेयर के भी जो सीरीज हैं वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, वो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है। वो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विश्व गौराया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गौराया दिवस की अगर बात करते हैं तो वो 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च। 20 मार्च से याद रखिएगा, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। यही अगर हम बात करते हैं 22 मार्च की, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च की अगर बात करते हैं तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और अगर 23 मार्च की बात करते हैं तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष को 5 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। साथ ही साथ याद रखिएगा जो 2020 का जो थीम था वो था बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करते हैं 10 दिसंबर की, तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 मार्च। वहीं अगर हम बात करते हैं 28 मार्च को, तो 28 मार्च को 14वां अर्थ आवर जिसका कि थीम था क्लाइमेट चेंज मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं 12 मई को, तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून को मनाया जाता है। यहीं अगर हम बात करते हैं 15 मई को, तो 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दूध दिवस जो है वो 1 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 जून। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो रक्तदान दिवस जो है वो 14 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 जून। नेक्स्ट है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त। नेक्स्ट है हमारा कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो कुष्ठ रोधी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो उसका आयोजन जो है वो 30 जनवरी को लिख रहा है कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया गया था। तो 30 जनवरी 2016 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 11 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11 मई। नेक्स्ट हमारा कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर। वहीं 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन नहीं है। तो प्रतियोगिता का अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतियोगिता का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा कि UNITAR के लिए, UNITAR की अगर बात करते हैं तो ये है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिसका कि हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट है हमारा कि 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है। ये 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम पूछ रहा है। तो उनका नाम था वान की मून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं अगर हम बात संयुक्त राष्ट्र की करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसमें 193 मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र पोस्टल डाक प्रशासन इनमें से किस शख्सियत की याद में भारतीय संगीत सम्राट एक डाक टिकट जारी किया था। तो ये जो है वो MS सुब्बलक्ष्मी के उपलक्ष्य सम्मान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि जिनेवा सेकंड सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा
समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको किस देश के भविष्य को तय करने हेतु आयोजित किया गया था? तो ये बात कर रहा है सीरिया की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीरिया। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे विजया लक्ष्मी पंडित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित से एक चीज़ और याद रखिएगा, ये कैबिनेट मंत्री बनने वाले भी प्रथम भारतीय महिला थे। अगर हम बात करते हैं ये कब बनी थी, तो ये 1953 में बनी थी। इंदिरा गांधी की अगर बात करते हैं तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। सरोजनी नायडू की अगर बात करते हैं तो पहली महिला उपराज्यपाल हैं जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। इनको भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और एनी बेसेंट से याद रखिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट हमारा कि उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है विलियम हॉवर्ड टॉफ्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दे दिया गया है। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो 2014 में किया गया है। इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई चाइना में है। अगर हम बात एशिया डेवलपमेंट बैंक की करते हैं तो एशिया डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो 1966 में है। इसका मुख्यालय जो है वो मनीला फिलीपींस में है। वहीं अगर बात हम वर्ल्ड बैंक की करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो 1944 में, मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए जब ब्रिक्स 2009 में बना था तब ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका आता है तो उसमें एस लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना जो है वो 2009 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2009 में। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी केंद्रित है। तो यूएनडीपी जो है वो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी। यूएनडीपी की अगर हम बात करते हैं तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना जो है वो 1965 में और हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है वो है यूनाइटेड नेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। नाटो की अगर बात करते हैं तो स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। WHO की अगर बात करते हैं तो स्थापना 1948 में और हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में। नेक्स्ट है हमारा कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो अबू धाबी यूएई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और इसकी स्थापना जो है वो 26 जनवरी 2009 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूएफओ का विस्तार क्या है? तो यूएफओ का विस्तार है यूनी आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं उड़न तस्करी की, तो उड़न तस्करी जो है वो आकाश में उड़ती किसी अज्ञात उड़ती वस्तु को ही क्या कहा जाता है? यूएफओ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद से याद रखिएगा यहाँ सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी है और कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र भी यही है। नेक्स्ट है हमारा कि WWF का पूरा नाम क्या है? तो WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसकी की स्थापना जो है वो स्विट्जरलैंड में 1961 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ONGC का मुख्यालय जो है वो देहरादून में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। ONGC की स्थापना हुई थी 1956 में और यह भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में 77% लगभग और गैस के उत्पादन में लगभग 81% का योगदान करता है। नेक्स्ट है हमारा कि यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज़्यादा हेरिटाइन सिटी किस देश का शामिल है? तो हेरिटेज सिटी की अगर बात कर रहा है तो यूनेस्को में जो हेरिटेज सिटी है वो सबसे ज़्यादा इटली का है। इटली का है 53, जापान का है 22 और इंडिया का है 38। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। यहीं अगर बात हम यूनेस्को की करते हैं तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है और इसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई है।
नेक्स्ट है हमारा कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो लियोन में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और स्थापना जो है वो 1923 में हुई है। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का जो वैश्विक मुख्यालय है वो फ्रांस में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि आईएमओ का विस्तृत रूप क्या है, तो आईएमओ का विस्तृत रूप है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसकी स्थापना जो है वो 1948 में हुआ था और हेडक्वार्टर जो है वो लंदन यूके में है। नेक्स्ट हमारा कि यूएनओ में कुल कितने देश हैं, तो यूएनओ में कुल देशों की जो संख्या है वो है 193, और 193वां देश जो है वो है दक्षिणी सूडान। अगर यही हम बात करते हैं यूएनओ की स्थापना की, तो हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और इनके हेड का नाम है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह क्या कहलाता है, तो वो तुल्यकाली कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, तो इसको किया गया था 2013 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि पहले भारतीय अंतरिक्षयान अपने किस प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, तो भारत एक ऐसा देश है जिसका मंगलयान जो है वो प्रथम प्रयास में ही मंगल कक्षा में प्रवेश किया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रयास में। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से क्या है जो भारत के अंतर्गृहीय मिशन से संबंधित है, तो अंतर्गृहीय मिशन से संबंधित है मंगलयान, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा एमओएम शब्द हाल ही में किसके संबंध में चर्चा में था, तो ये क्या था एमओएम, मंगल ऑर्बिटर मिशन, तो ये मंगलयान होगा इसका आंसर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलयान। नेक्स्ट हमारा कि नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन ब्लैंक की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया, तो इसकी बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाकर ये पूरा किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति, और इसको लॉन्च किया गया था 5 अगस्त 2011 को। नेक्स्ट हमारा कि चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या था, तो उस अभियान का नाम था अपोलो 11, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपोलो 11, जो कि गया था 16 जून 1969 में, और पहले इंसान कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह जो है वो है लूना 10, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूना 10, जो कि 1966 में गया था। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन था, तो प्रथम मानव चलित वाहन का नाम था लूनार रोवर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन भारत के प्रथम चंद्रमा मिशन था, तो भारत का प्रथम जो चंद्रमा मिशन था वो था चंद्रयान प्रथम, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं आदित्य की, तो आदित्य जो है वो सूर्य पर का मिशन था। नेक्स्ट है हमारा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम था राकेश शर्मा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि रसिया से बिलोंग करती हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है, तो भारत का पहला पीको उपग्रह है स्टडसैट, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि सितंबर 2014 में इसरो ने किस प्रोजेक्ट में सफलता हासिल किया है, तो ये किया है किसमें, मंगल परिक्रमक सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा पथ में प्रवेश किया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है, तो रॉकेट वुमेन जो है वो ऋतु करिघल को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋतु करिघल, जो कि लखनऊ यूपी से बिलोंग करती हैं। वहीं अगर रॉकेट मैन पूछ दे तो वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत का मंगलयान 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात को मंगल कक्षा में प्रवेश कर गया, तो मंगल कक्षा में प्रवेश किया था 24 सितंबर 2014 को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि मंगल ग्रह के कक्ष में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रवेश कराने वाला प्रथम राष्ट्र कौन है, तो वो है हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट हमारा भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी, तो भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की अगर बात करते हैं तो वो हुआ था 1979 में, तो इस क्वेश्चन का 1972 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में। वही अगर इसरो की स्थापना पूछ दे तब हुआ है 1969 में। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर अंतरिक्ष यान का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, तो इसको बुध का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध।
नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो उसका नाम था आदित्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य। नेक्स्ट हमारा इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू हुआ और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आदित्य L1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए किनको प्रसिद्ध रूप से रॉकेट मैन के रूप में जाना जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था रॉकेट वुमेन तो रितु करिघल को जाना जाता है, रॉकेट मैन जो है वो के सिवन को जाना जाता है। के सिवन जो है वो वर्तमान में इसरो के चीफ भी हैं। नेक्स्ट हमारा भारत की दूसरी परमाणु परीक्षण 98 में हुई थी, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति 98। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यही अगर आपसे पहला परीक्षण पूछ दे तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जिसका कि हुआ था 1974 में पोखरण में। वहीं अगर आपसे पहला परमाणु परीक्षण ही पूछे तो कब हुआ था? 1974 में। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। Thanks for watching.